ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोच्चामि समय पावो मृण्मो सुदिके विलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। विषय अपना निर्जराधिकार के माध्यम से चल रहा है। गाथा 195 अपनी चल रही है। इसमें ज्ञानियों के बंद नहीं होता है, काय का बल रहता है। किस बात से उनको बंद नहीं होता है? कर्म के उदय को भोगते हुए, विषयों का सेवन करते हुए भी ज्ञानी कर्मों से नहीं बंधते हैं। उसका हेतु क्या है? तो उसमें ज्ञान और वैराग, इन दो बलों को उस बंधन के न होने में हेतु दिया गया है। नहीं, इतना ही बहुत है। वो ज़्यादा करोगे तो चीटी मारेंगे। तो दो हेतु इसमें दिए हैं आचार्य देव ने, ज्ञान और वैराग्य का बल। अभी कौन सा ज्ञान है ये आचार्य जयसेन स्वामी के माध्यम से तात्पर्य वृत्ति में इसका स्पष्टीकरण अपन समझेंगे। आचार्य अमृतचंद देव और जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ आदि के माध्यम से अपन ने इसके बारे में कल विचार किया था। अभी तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन स्वामी इसके बारे में खुलासा जो करते हैं उसको यहाँ पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कौन सा ज्ञान है जिसके कारण से ज्ञानियों को कर्म का भोग करते हुए, विषय सेवन आदि करते हुए बंध नहीं होता है। तो कहते हैं वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान की सामर्थ्य। 384 पेज पर तात्पर्य वृत्ति हिंदी। काय का बल है? वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान की सामर्थ्य। ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। शुष्क ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान नहीं, वीतराग स्वसंवेदन रूप ज्ञान का सामर्थ्य। इसकी सामर्थ्य से ही ज्ञानी जीव कर्मों के
उदय का सेवन करते हुए भी उसके निमित्त से बाही में विषयों में प्रवृत्ति होते हुए भी उन्हें बंद नहीं होता है। तो दृष्टांत देते हैं यहाँ पर, जय विषम उपभुज्यंतो बेजो पुरुषो न मरण मोवे आदि। जैसे विष को भोगते हुए गारुणी विद्या जानने वाले पुरुष अमोघ मंत्र की सामर्थ्य से मरण को प्राप्त नहीं होते। ये दृष्टांत दिया है कि जिनके गारुणी विद्या है, जिनके पास गारुणी विद्या रूपी ज्ञान का बल है, उस गारुणी विद्या रूपी ज्ञान के माध्यम से अमोघ मंत्र को वो पढ़ करके और अथवा विष सेवन करने पर भी उस विष का जहर चढ़ता नहीं। उसी प्रकार यहाँ दृश्य सिद्धांत में क्या बतला रहे, पुग्गल कम्मसुदयम तह भुंजति नेव बज्जते नाणी। उसी प्रकार श्रेष्ठ तत्वज्ञानी, ऊपर संस्कृत में दिया है, तथा परम तत्वज्ञानी शुभाशुभ कर्म फलम भुंक्ते तथापि निर्विकल्प समाधि लक्षण भेदा ज्ञानमोघ मंत्र बलान नैव बद्धते कर्मणेति ज्ञान शक्ति व्याख्यानम गतम। अर्थात जो श्रेष्ठ तत्वज्ञानी हैं, जो परम तत्व से जुड़े हुए हैं, अपने स्वरूप आत्म तत्व का अनुभव कर रहे हैं, उसमें लीनता रूप प्रवर्तन कर रहे हैं, तो उनके लिए बाहर में शुभाशुभ कर्म फल को भोगते हुए भी निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद विज्ञान के अमोघ मंत्र के बल से कर्मों से नहीं बंधता। कैसे नहीं बंधता? निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद विज्ञान के अमोघ मंत्र के बल से। जिन्होंने अपने निःशुद्धात्म तत्व को शरीर आदि राग आदि से भिन्न अनुभव कर लिया है और उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानी जीवों को कर्म के उदय का फल भोगते हुए भी बंद नहीं होता। अब इसमें अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है कि कितना बंद नहीं होता। एनांसेन सुदृष्टिस ज्ञानम चारित्रम तीनांसेन अस्य बंधनम नास्ति। जितने अंशों में उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हेलो जितने अंशों में उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वाश्रित परिणति चल रही है, उतने अंशों में उनके बंध नहीं होता। चूंकि मिथ्यात अनंतानबंदी का बंध ही मूल में अनंत संसार का कारण है, और किसी भी सम्यक दृष्टि के मिथ्यात अनंतानबंदी जन्म बंध तो होता ही नहीं है। चाहे वो अवरस सम्यक दृष्टि हो, आगे के और है तो उनकी तो और भी कसायों का क्रम से अभाव होता है।
तो सभी सम्यक दृष्टि, चूँकि सम्यक मिथ्यात्व का नाश करके, अज्ञान का नाश करके और मिथ्याचारित्र का नाश करके और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिवर्तन कर रहे हैं, करते ही हैं। इसलिए उनको वो उस जाति का उसमें जुड़ान होता ही नहीं है। जो अस्थिरता जन्य थोड़ा जुड़ान होता है उसमें बहुत ही अल्प बंध होता है, उसको यहाँ गौण करके बंद नहीं होता, ऐसा कहा गया है। अब आगे की गाथा में उसका वैराग्य के बल में स्पष्ट करेंगे, जैसे नाचार्य देव कि जो जितने अंशों में विरक्त है उतने अंशों में उनको बंद नहीं होता, और जो पूर्ण विरक्त हो जाते हैं उनके लिए संपूर्ण बंध रुक जाता है। ऐसा जो है यहाँ ज्ञान वैराग्य का बल स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान उसी को कहते हैं कि जिसमें अज्ञान का निवारण हो गया हो और अहित से निर्वृत्ति हो रही हो, हित में प्रवृत्ति हो रही हो, और जिनसे अपना कोई मतलब नहीं है उनमें मध्यस्थपना बरत रहा हो। सम्यक ज्ञान का फल क्या बतलाया? परीक्षा मुख में अज्ञान निर्वृत्तिर हान उपादान उपेक्षास्य फलम। सम्यक ज्ञान का फल क्या है? सबसे पहले तो मिथ्या ज्ञान का निवारण, अज्ञान की निवृत्ति। ज्ञान का मूल फल तो क्या है? साक्षात फल तो अज्ञान की निवृत्ति। और फिर दूसरा फल क्या है क्रम से? हान उपादान। हान माने त्याग करने लायक का त्याग, और उपादान मतलब ग्रहण करने लायक का ग्रहण। हे और उपादेय तत्वों का क्रम से उनका जीवन में परिवर्तन। जो छोड़ने लायक है वो छूट रहे, और जो ग्रहण करने लायक है संबंध निद्रा आदि उनके जीवन में प्रकट हो रहे। आश्रय बंध छूट रहे, और जिनसे अपना कोई हितहित नहीं है उनसे माध्यस्थ, न उनमें मोह न राग न द्वेष, मात्र उनके गे मात्र है, उनको जान लेना मात्र। तो जिनके जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन चल रहा है तो उनके जीवन में क्या है? बाहर में उदय के अनुसार सुभाषु प्रवृत्ति होते हुए भी उतना उस जाति का बंध होता ही नहीं, क्योंकि उतनी तो उनकी स्वाश्रित प्रवृत्ति है। अस्थिरता जन्य जो आंशिक प्रवृत्ति है उसमें तीव्र मलिनता है नहीं, इसलिए उसमें अनंत संसार आदि संबंधी बंध नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर उन ज्ञानियों को बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के बल से कर्म के फल को भोगते हुए शुभाशुभ प्रवृत्ति करते हुए उनको बंध नहीं होता, अर्थात अनंत संसार का बंध नहीं होता है निचली भूमिका वाले ज्ञानियों को। ऊपर के भूमिका वाले जीवों को जो पूर्ण बीतराग हुए उनको बंध होता ही नहीं है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। तो ये यहाँ पर अभी ज्ञान का बल बतलाया है। अब वैराग्य का बल 196 नंबर की गाथा में स्पष्ट कर दी। देखिए गाथा पढ़ते हैं। जह मज्जम पिबमाणो अरधि भावेण मज्जति ना पुरुषो दव उपभोगे अरदो नाणी बीना बज्जदी तहेव। ज्यों अरति भावे जो मद पीका मत जन बनता नहीं द्रव्योपभोग विषय अर ज्ञानी पुरुष बनता नहीं। ज्यों अरति भाव जो मद पीकर मत जन बनता नहीं, ये तो दृष्टांत है। जैसे अरति भाव से शराब का सेवन करते हुए, नशीली वस्तु का सेवन करते हुए भी वो उस नशे की चीज को पीते हुए, मद को पीते हुए क्या है, क्या नहीं बनते? वो मत नहीं होते, बेहोश नहीं होते,
असावधान नहीं होते, उनकी सावधानी बनी रहती। इसी प्रकार बाही में कर्म के उदयजन्य पंचेंद्रिय के विषय रूपी द्रव्यों का उपभोग करता हुआ ज्ञानी अरत भाव से बंधता नहीं है, कर्मों से उसको बंध नहीं होता है, क्योंकि बंध का हेतु तो क्या बतलाया है, जीव के विकारी परिणाम मोह राग देश के भाव ही बंध के हेतु है, और ज्ञानियों को मोह राग देश भाव होता नहीं है, इसलिए उनको बंध नहीं होता है। ये यहाँ पर ये गाथा में आचार्य देव ने लिखा है, जैसे कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव से यानी अप्रीति भाव से, रूखे भाव से, अरुचि भाव से, न पीने के भाव से पीता हुआ भी न मात्यति मत वाला नहीं होता है, तथा ये इसी प्रकार ज्ञानी भी द्रव्यों के उपभोग से के प्रति अरत यानी वैराग्य भाव में बढ़ता हुआ न बद्धते बंध को प्राप्त नहीं होता। टीका में उसी बात को स्पष्ट किया है, जैसे कोई पुरुष मदिरा के प्रति जिसको तीव्र अरति भाव प्रवृत्ता है, ऐसा बढ़ता हुआ मदिरा को पीने पर भी तीव्र अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मतवाला नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानी भी रागादि भावों के अभाव से सर्व द्रव्यों के उपभोग के प्रति जिसको तीव्र वैराग्य भाव प्रवृत्ता है, ऐसा बढ़ता हुआ विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र वैराग्य भाव की सामर्थ्य के कारण कर्मों से बंध को प्राप्त नहीं होता। देखो, इसके लिए अपन एक लौकिक दृष्टांत समझें। एक 40 किलो की एक मन वजन वाली सूखी लकड़ी है, उसका लक्कड़ है, और एक 5 किलो का अथवा 1 किलो का अथवा 1 ग्राम का ही एक लोहे का टुकड़ा हो, चांदी का टुकड़ा हो, सोने का टुकड़ा हो, इन दोनों को अपन पानी में डालो तो वो 40 किलो का है लकड़ी का सूखा टुकड़ा, और ये 1 ग्राम भी है, 10 ग्राम भी है, उससे बहुत कम मात्रा में वजन का हो, तो ये डूब जाता है, और वो इतना वजनदार होकर के नहीं डूबता है। क्या इसका कारण बता सकते हो कोई? अब वैज्ञानिक दृष्टि से तुम घनत्व बताओगे, हम तो वजन के हिसाब से पूछ रहे हैं, घनत्व की बात नहीं पूछ रहे, हम वजन के हिसाब से पूछ रहे हैं। वो अपन उसको एक ही उत्तर दे सकते हो, ये स्वभाव, लोहे का स्वभाव, घनत्व का भी तुम चौड़ा बना दो, तुम चलो लोहे का जो है चौड़ा टुकड़ा बना दो, चलो घनत्व में भी जो है ऐसा चपटा करके 1 किलो का जो है चौड़ा, बहुत सारा चौड़ा, जितना लकड़ी का टुकड़ा नहीं उतना बना दीजिए और उसको डालो, जितने पानी में उतने चौड़ा पानी घेरेगा वो, फिर भी वो डूब जाएगा, और ये नहीं डूबेगा है? अरे वो तो हो गया घनफल, हम तो बात कर रहे हैं कि वजन। अभी अपन को दृष्टांत एक देश होता है, अपन को समझना सिद्धांत है कि एक मन का लकड़ी का टुकड़ा वो डूबता नहीं है, और 1 ग्राम लोहे का, सोने का, चांदी का टुकड़ा पानी में डूब जाता, वो उसका स्वभाव है।
उसका जो भी जिस कारण से है, तो उसका क्या है वो कारण। वो कितना भी घनत्व वाला तुम ले लो, उसका लकड़ी का कितना ही छोटा ले लो, तो अभी जो है वो डूबेगा नहीं, उसका उतना ही घनत्व बराबर। पर वो वजन उनका, उसका स्वभाव है वो, उसका वजन जो है उस जाति का नहीं होता है। तो वो जो है नहीं, ऐसे ही उन्हीं विषयों को अज्ञानी भोगता है और उन्हीं विषयों को ज्ञानी भोगता है। ज्ञानी बंध को प्राप्त नहीं होता, अज्ञानी बंध को प्राप्त होता है। बाहर से देखा जाए तो बाहर की प्रवृत्ति दोनों की एक जैसी दिख रही, पर अंतर काय का है, अंतर का है, बाहर का नहीं है। कि अंदर में ज्ञानी अपने स्वभाव से जुड़े हुए हैं, उनको बाहर में संयोगों में भोगों में कोई रुचि रस नहीं है। अभी आगे तो आने वाला है कि अज्ञानी तो नहीं भोगते हुए भी भोगता बंध को प्राप्त होता है, और ज्ञानी भोगते हुए भी बंध को प्राप्त नहीं होता है। तो हेतु तो बाहर से तो है ही नहीं, उसका मूल्यांकन बाहर से नहीं है। कोई भी जीव बाहर में कोई प्रवृत्ति नहीं करे, विषयों में भी नहीं प्रवृत्ति कर रहा, 28 गुणों का पालन भी कर रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, और फिर भी बंध को प्राप्त पूरा हो रहा है। कारण क्या है? अगर बाहर से विषयों की प्रवृत्ति नई प्रवृत्ति से बंध नहीं होता है, तो मुनिराजों को बंध बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो एक द्रव्यलिंगी मुनिराज है, उनको सब बंध होता है पूरा टोटल, कोई कर्मों का संबंध नजर नहीं होती। और एक सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि आदि तो चक्रवर्ती है, 6 खंड के अधिपति है, बाहर में इतना उनके पास परिग्रह है, भोग है, सब है, और फिर भी वो एक दृष्टि से बंध को प्राप्त नहीं हो रहे। क्यों? वो बाहर की प्रवृत्ति से उसका कोई लेना ही देना नहीं। उसका मूल कारण क्या है? कैसे बंध होता है, कैसे निर्बंध होता है? अंदर में मोह राग और द्वेष भाव बंध के कारण है, और वीतराग विज्ञानता के भाव अबंध के कारण है, अबंध स्वरूप है। मूल कारण तो वो है। अब जब तक व्यक्ति इस मूल कारण को नहीं देखता है, पर पढ़ते बंध मोक्ष परिणामन ही से, बाहर से संयोगों से प्रवृत्ति से क्रिया से नहीं। कैसे होता है? बंध मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहत श्री जिनवाणी, ताते परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। अब ये जब तक व्यक्ति का ध्यान अंदर में, परिणामों का विवेक जब तक नहीं रहेगा, कौन से भाव मिथ्यात्व के हैं, कौन से अज्ञान के हैं, कौन सी कसायों की है, कौन सी कसाय है, अनंतानमंदी है, उसकी जात्यंतर भेद है उनमें। अब मंद कसाय है, देखो मंद तीव्र कसाय से कसायों की जाति नहीं बदल जाती, ध्यान रखना। एक शुक्ल लेस्या वाला बिल्कुल बाहर में मुनिराज है, कसाय अत्यंत मंद है, तुम शरीर को काट पीट डालो, उप नहीं करेंगे, और फिर भी उनके पूरा आश्रय बंद हो रहा है। और एक श्रावक अविरत सम्यक दृष्टि, उनकी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, लड़ेंगे मरेंगे, और फिर भी उनको उस जाति का बंध नहीं हो रहा। बाहर की लड़ाई झगड़े के लिए दृष्टांत आता ना, सूकर का और सिंह का। तो लड़ाई एक जैसी कर रहे, आपस में बिल्कुल घमासान, और उसी युद्ध में मारे गए दोनों, और एक मर के नरक जा रहा है, एक मर के स्वर्ग जा रहा है। कारण क्या है? अगर बाहर की प्रवृत्ति उनके लिए बंध का कारण, तो एक जैसी उनको गति होनी चाहिए। तो बाहर का उसका संबंध है ही नहीं, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध से, उपचार से बाहर की प्रवृत्ति पर तो आरोप किया जाता है। क्यों? छद्मस्तों के, अज्ञानी जीवों के, मोही जीवों के ज्यादातर प्रवृत्ति अंदर के भावों पूर्वक निमित्त नैमित्तिक संबंध से बाहर में दिखती है। यदि आपके मिथ्यात आदि अज्ञान आदि के भाव होंगे, तो बाहर में आप कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि की पूजा उपासना प्रवृत्ति कर रहे होंगे, तो बाहर की प्रवृत्ति से नहीं, बंद कैसे हो रहा है? बंद तो अंदर के भावों से हो रहा है। विपरीत अभिप्राय है, अज्ञान है, कसाय चल रही है, उससे हो रहा है। तो अपन उपचार से कि तुम कुगुरु कुदेव को शास्त्रों को पूज रहे हो, इसलिए बंद हो रहा है, ये उपचार का कथन है। वास्तव में तो
तुम मिथ्यात अज्ञान कसाय रूप प्रवर्तन कर रहे हो। तुम्हारे अभिप्राय में अभी धर्म का तत्वों का ज्ञान नहीं है, सच्चा श्रद्धान नहीं है, देव का स्वरूप नहीं समझते, गुरु का स्वरूप नहीं समझते, धर्म का स्वरूप नहीं समझते। रूढ़ी से जो सच्चे देव साध गुरु को ही पूज रहे, हमारे भगवान अरहंत भगवान, और फिर भी वे मोह से प्रवृत्ति कर रहे, बिना तत्व ज्ञान, बिना आत्मज्ञान के, बिना सम्यक के, तो उनको भी पूरा बंद हो रहा है। बाहर में सांप्रदायिक बुद्धि से जो जैन धर्म में जितने लोग हैं, क्या उनको वे कर्मों की निर्जरा हो रही, क्या संबंध निर्जरा हो रही क्या? आज वर्तमान में जितने संप्रदाय जैन धर्म के हैं, सब जैन हैं, अपने को अरहंत भगवान के भगत ही मानते हैं सब, पर न वे अरहंत का स्वरूप जानते, न गुरु का स्वरूप जानते, न धर्म का स्वरूप जानते। सांप्रदायिक बुद्धि से जिस संप्रदाय में जैनों के श्वेतांबर, दिगंबर, 13, 20, निश्चय, व्यवहार, जो भी जिसमें पैदा हो गए, अब वे परंपरा से, कुल से, देखा देखी जैन है, तो उससे क्या वो धर्मात्मा बन गए क्या? आता समझ में नहीं आता। बंध के प्रकार में बाहर से कोई अंतर नहीं। अगर तुम्हारी सांप्रदायिक बुद्धि तीव्र है और तुम्हें दूसरे लोगों के प्रति जो अपने संप्रदाय में नहीं है, उनके प्रति निरंतर तीव्र कसाएं और दुर्भाव चलते रहते, तो तुम्हारे लिए बंध बहुत होगा। तुम किस संप्रदाय में हो, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम व्यवहार में भी सच्चे देव सास गुरु को मानते हो और कम से कम व्यवहार धर्म पे तो तुम्हें विश्वास हो गए, तो तुम उस चरणानुयोग के आधार से प्रवृत्ति कर रहे होगे, तो तुम्हारे लिए जरूर कर्मों के बंध में अंतर पड़ेगा। क्योंकि जैन धर्म में व्यवहार भी इतना उत्कृष्ट है कि उसमें किसी प्रकार से तीव्र पाप और मिथ्यात आदि करने का तो उपदेश है ही नहीं। व्यवहार में भी अहिंसा आदि का उपदेश है, अन्य जीवों के प्रति दया, करुणा, संयोग आदि करने का उपदेश है। तो अगर तुम चरणानुयोग पद्धति से कम व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति कर रहे, तो अंतिम ग्रेवक लोकी हद पायो अनंत बिरिया पर सम्यक ज्ञान न लाद्यो। तो जो विमानवासी हु थाय सम्यक दर्शन बिंदुक पाए, ताते चय, फिर चतुर्गति में एक इंद्रिय आदि पर्याय में आ जाते, उसमें क्या होना है। अगर मंद कसाय से व्यवहार में अंतर भी पड़ गया, ऐसा व्यवहार तो अपन ने अनंत बार कर लिया, अनंत बार व्यवहार में जैन बन गए, साधु बन गए। जैन की बात तो छोड़ो, व्यवहार से जितना साधु का 28 गुण का निर्दोष पालन है वो भी कर लिया। तो अपन अगर सामान्य जैन बन गए, सप्तव्यसन आदि छोड़ दिए, सामान्य से थोड़ा मूल गुण आदि छोड़ दिए, पालन करने लग गए, और अपन ने बाहर में थोड़ी व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति कर ली, तो उससे कितना होगा कि थोड़ा पाप का बंध उतना नहीं होगा। कदाचित आप स्वर्ग आदि भी चले जाएंगे, परंतु बिना तत्व ज्ञान के तो कल्याण होना ही नहीं ना किसी का। महत्ता तो है तत्व ज्ञान पूर्वक, फिर स्वरूप आराधना के साथ, फिर व्यवहार धर्म की, और जितना कर रहे उस व्यवहार की समीचीनता है, उस पे आरोप है मोक्ष मार्ग का। परंतु जिनके लिए अभी अंदर में अपने आत्मज्ञान है ही नहीं, स्वरूप का बोध है ही नहीं, अब उसी व्यवहार में ही वो धर्म मान की बुद्धि या संप्रदाय बुद्धि रख करके कर रहे हैं, तो उससे क्या होना है। इसलिए भाई यहां महत्व तो तत्व ज्ञान पूर्वक निरपेक्ष होकर के स्वरूप आराधना करते हुए जीने का है, और यहां मोक्ष मार्ग में दूसरी कोई बात नहीं। अब इतने स्थलों से तुम पढ़ रहे, कैसे हो जाता। धर्म बुद्धि है वह कि जो धर्म यहाँ यही से मोक्ष होगा हमारा। जब तुम्हें बता दिया कि अगर तुम साधु बन जाओगे, निर्दोष 28 गुण का पालन करोगे, तो इससे कर्मों की निर्जरा होकर तुम्हें संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होगी। जितनी तपस्या करोगे उतना ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होगी। एक दिन का उपवास करोगे कम निर्जरित होंगे, 2 दिन का करोगे ज़्यादा होंगे, महीना भर का करोगे तो बहुत कर्मों की निर्जरा होगी। तो क्या होगा, निरतिचार पालन करोगे कि नहीं करोगे। मोक्ष जाना है अगर तुम्हें तो करोगे, मर जाने पे भी करोगे, प्राण छूट जाएंगे
अन्य लोग तो जैसे उनको बता दिया जाता है देश के नाम पर जो शहीद होगा उसके लिए क्या होगा, वीर गति की प्राप्ति होगी, वो अमर हो जाएगा और कि अमर शहीद ज्योतियों पे नाम लिखे जाएंगे। क्या होता है, मर ही जाते ना लड़ते मरते, उनको कोई चिंता तो नहीं होती, सीना तान करके सोचते हैं कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया। तो व्यवहारिक दृष्टि से तो अच्छा है वो, ठीक है। अगर उसमें भी आपको अपने राष्ट्र का मोह है, दूसरे राष्ट्रों के प्रति द्वेष नहीं है, एक कर्तव्य निर्वाह की दृष्टि से कि भैया अपन जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र में रहने वाले लोग अच्छे से शांति से जिए, अन्य राष्ट्रों के प्रति भी दोष द्वेष बुद्धि नहीं, शत्रु मान के नहीं कि ये पाकिस्तान हमारा शत्रु है, भारत हमारा है। कोई पाकिस्तान तुम्हारा था कि दूसरों का था, दो ही भाई अलग अलग दीवारें खिंच गई एक ही मकान में, अब क्या होगा, अब दूसरे के अगर तीव्र द्वेष बुद्धि से अलग अलग हुए हैं लड़ झगड़ के, तो क्या होगा, अगर तुमने हमारी दीवार पे कुछ छू दिया तो हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। कितना धर्म होगा। हाँ, अगर मान लीजिए इकट्ठे रहने में व्यवस्था में अव्यवस्था फैल रही है तो बुद्धिपूर्वक भैया अपन लोग जो है अलग अलग बनाए खाएं, ताकि जो है इकट्ठे बनाने में सब लोग सुविधा नहीं हो पाती, तुम्हें भी हमें भी, तो प्रेम से अगर अपन है कैसा प्रेम पूर्वक अलग हुए और एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते हैं, जरूरत पड़ जाने पर एक दूसरे को जान दे देते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा में जान ले लेते हैं, नहीं अपने स्वार्थ बसा, तब तो समझ लो कि अलग होने में कोई परेशानी नहीं। पर कसायों से द्वेष बुद्धि से ऐसे ही अपन अलग अलग देशों का बंटवारा, तो एक प्रांत बांट देते हैं, जिले, अब अपन प्रांतवाद जिलेवाद की लड़ाई झगड़े करने लगे, जी हमारा प्रांत, हमारे प्रांत में दूसरे प्रांत के नहीं आ सकते, क्या होगा। अभी अपन देखते ही है ना, महाराष्ट्र वाले कहते ताल ठोकते कि हमारे महाराष्ट्र में वहाँ वाले नहीं आ पाएंगे, बिहार वाले यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, बिहार वाले कहते तुम्हारे बाप का नहीं है, ये भारत हमारा है, हम भारत में कहीं भी जा सकते, रोक के बताओ तुम में ताकत हो, किसका है। अरे भाई ये तो व्यवस्था है एक देश की, अपने देश में अपन को, अब इतना बड़ा देश एक साथ सारे लोग तो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो उनको विभाजन करके कि भैया चलो अपन इसको बांट करके विभाजन में शांति से आपस में जिए, एक दूसरे को जरूरत पड़े तो एक दूसरे का सहयोग करें, ऐसे देशों का है, सब मनुष्य हैं, इसमें कोई हमारे तुम्हारे इसमें क्या है। तो जब तक ऐसा विश्व बंधुत्व का भाव, जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव नहीं हो और अपन राष्ट्रों के आधार पर लड़ो, चाहे जातियों के आधार पर लड़ो, चाहे धर्मों के आधार पर लड़ो, सब मिथ्यात्वपूर्वक लड़ाई झगड़े हैं। आता समझ में, अपने अंदर अभी इतना तत्व ज्ञान होने के बाद क्या अपन को इस प्रकार से देशों के प्रति, जीवों के प्रति ऐसा आता संभाव। सबसे पहले मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य रहे, इस प्रत्येक सम्यक दृष्टि का लक्षण है मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। कितने लोग हैं कि जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव रखते, सदा जगत में सब जीवों से नित्य रहे। कितना अपन क्षुद्रताओं में जीते हैं, अभी आपस में एक धर्म में रहने वाले ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते, तो कहाँ तुम्हारा सम्यक है, कहाँ तत्व ज्ञान है, कहाँ तुम्हारा मोक्ष मार्ग है, ये तो विचार करो। छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ना झगड़ना, एक दूसरे के नीचा दिखाना, दुर्भाव करना, कौन सा तत्व ज्ञान है तुम्हारा? इसलिए जब तक व्यक्ति को यथार्थ तत्वबोध नहीं होता तब तक वो अपने जीवन में सम्यक प्रकार से सब जीवों को स्वभाव से एक समान जानकर सबके प्रति मैत्री भाव, पर्याय में अभी जब तक उनके पूर्ण स्वाश्रय से वीतराग दशा नहीं हुई तब तक बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, तीन प्रकार के भेद हैं। काय के आधार पर? पर्याय दृष्टि से तीन भेद हैं, द्रव्य दृष्टि से तो सब जीव एक स्वभाव वाले, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद, जीव दृष्टि से सब एक समान है। तो अब अपन को अपने को सबको सब जीव है
और अपने स्वरूप को भूल के परेशान है, हैरान है, दुखी है, और उसके लिए सारा ये व्यवहार का आयोजन हो रहा हो तो वो सम्यक व्यवहार है। और इस परमार्थ को समझने की छोड़ के और अपने स्वरूप की आराधना को छोड़ के अन्य किसी प्रयोजन से धार्मिक व्यवहार आयोजन है तो वो आयोजन वास्तव में धार्मिक नहीं कहलाएगा। धार्मिक आयोजन किसी कहते? साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार समझ। जिस व्यवहार से परमार्थ की सिद्धि होती हो, परमार्थ सदता हो, सद रहा हो, वो व्यवहार सम्यक व्यवहार है। और जिसमें परमार्थ गोल हो, लक्ष्य सम्यक ही नहीं हो, तो वो व्यवहार कहाँ कहलाएगा ये तो बताओ। अपना प्रयोजन उसमें कोई परमार्थ साधने को छोड़ के अन्य कोई प्रयोजन से अपन धार्मिक व्यवहार आयोजन कर रहे हो, है वो व्यवहार धार्मिक व्यवहार? अगर लौकिक प्रयोजन है तो लौकिक ही है, वो तो धंधा है उसमें। ख्याति, लाभ, पूजा, धन, संपत्ति जो अपन बोलते ना, 7 प्रकार। विजेंद्र भाई, 7 प्रकारों के नाम पता है तुम्हें? इस प्रयोजन से अगर कोई करता है तो वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। ज्यादातर हम बहुत चर्चा कई भी कर चुके। अब ये अपन को ज्ञान में नहीं हो तो हमारा प्रयोजन क्या? इनके लक्ष्य से हम कोई भी कार्य कर रहे हैं क्या? अपने ज्ञान में जब तक जानोगे नहीं, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई ये बताइए भज्जू, कौन सी 7 प्रकार? हाँ, तो वहीं से तो पूछ रहे। सबसे हाँ, सबसे खास रह गया ये। अगर अपने लिए अपने अभिप्राय में पद को सुरक्षित बनाए, जितने ये राजनेता हैं ये काय के लिए सारा नाटक करते हैं? देश की सेवा के लिए। अरे अपना पद हमें मिल जाए, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, सारी योजना मेरी बहनाओ, अब तुम्हारे खातों में अब 1000 की जगह 3-3 हजार आ जाएंगे। काय के लिए? बहनाओं की तुम्हें चिंता है? काय की चिंता है? हमारी कुर्सी नहीं छिन जाए, इसलिए ध्यान रखना। इस 1000-3000 की कीमत तुम्हें वोट, इसका मूल्यांकन तुम्हें चुकाना होगा। तो क्या अभिप्राय है इसमें? उनको क्या पुण्य बनता है? अभी धर्म की बात तो छोड़ो, ये सब बाहर के स्वभाव विकल्प छोड़ के अंदर में निर्विकल्प स्वरूप की आराधना में धर्म है। बाकी जितने भी स्वभाव भाव है ये सब कर्म बंद के कारण है। तब उनमें भी अभी सम्यक दृष्टि जीव भी राजा हो सकता है, चक्रवर्ती हुए हैं, अपन देखते हैं सब, पर उसका अभिप्राय क्या रहता है? अरे वो तो पद आफत समझता है, अपने को समझता है कि कहाँ की इसमें हम उलझ गए, कैसा हमने पहले इस प्रकार का कर्म बंद किया कि जिसमें हमें अभी इसमें निभाना पड़ रहा है। तो वो तो ऐसा समझ के और जीवों के प्रति कि भैया अब अपन को ये कार्य करना ही है, तो कम से कम सब जीव व्यवस्थित सुखी रहें, इस लक्ष्य से उनका संयोग करता है, व्यवस्था बनाता है। ना कि कोई अपना उस पद को बनाए रखना चाहता है। उस पद को तो निरंतर वो छोड़ने की भावना है। कब छूटे वो दिन कब आए कि जब हम सब इन संयोगों से, इन सारे भोगों से विरक्त होकर अपने स्वरूप आराधना करें। तो ऐसा जो जीव अपने स्वरूप से जुड़ करके और बाहर में प्रवृत्ति भी कर रहा है तो उसको वैसा बंद नहीं होता है मिथ्या दृष्टियों जैसा कि जो आगे की योजनाएं और चाहिए और आगे की पहले करने नहीं कर रहे तो भावनाएं भार है भविष्य की कि हम ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इतना आ जाए। आशा करता प्रति प्राणी अस्मिन विस्मरण को, मिथ्या दृष्टि को पूरे विश्व की पूरी सामग्री दे दी जाए, पेट भर जाएगा उसका। अनंतानबंदी का पेट इतना बड़ा है कि अनंत ले आओ तुम चीजें तो भी वो कभी संतुष्ट होने वाला नहीं। तो ये यहाँ पर ज्ञानियों के स्वरूप को बता रहा है कि ज्ञानी तो अपने स्वभाव से जुड़ के जी रहे हैं, तो उनको बाह्य प्रवृत्ति करना पड़ रही है, मजबूरी है। वे बाहर की प्रवृत्ति करना नहीं चाहते, तो अब तुम्हें दिखेंगे तो बाहर में करते हुए, परंतु अंदर में उनकी अरुचि भाव है, अरति भाव है, इसलिए अर्थ उसके प्रति कोई रति नहीं है। इसलिए वो ज्ञान वैराग्य के बल से बाह्य प्रवृत्ति करते हुए भी बंध को प्राप्त नहीं होते। ये बात यहाँ पर अपन को बताई गई।
तो इस प्रकार यह वैराग्य की सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषयों का सेवन करता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता। अब इस अर्थ का और आगामी गाथा के अर्थ का सूचक आगे ये काव्य है। कौन सा काव्य? आचार्य अमृतचंद देव का एक काव्य है, परंतु इस काव्य को और आगे आचार्य जयसेन स्वामी की टीका को अपन क्रम से आगे देखेंगे, ताकि अपन शांति से इन भावों को समझ के अपने जीवन में अपने परिणामों को मिला के देख सकें। और यदि अपना जीवन जो ज्ञानियों का जीवन होता है भेद विज्ञान पूर्वक स्वाश्रय से जीना अगर नहीं है, तो वो अपने जीवन में कला सीख करके जीना चाहिए। इसके लिए अपनी ये सारी चर्चा है। तो अभी अपना टाइम हो गया है, इसलिए अपन यहीं विराम लेते हैं।